नमस्कार। मैं एस्ट्रो रोहित भाटिया आपके सामने एक बात लेके आया हूँ। जीवन की अनोखी कहानी। जीवन की अनोखी कहानी। ये 9 ग्रहों के जाल में हम फंसे हुए हैं। अगर हम अपने माता पिता को परेशान करते हैं तो सूर्य खराब होता है। अगर अपनी माँ, सास, दादी या कोई बुरी स्त्री को परेशान करते हैं तो चंद्रमा खराब होता है। बहन को परेशान करते हैं तो बुध खराब होता है। बहन को दुखी करते हैं, बहन का पैसा मार देते हैं, हक मार लेते हैं, या बहन को कुछ ऐसा करते हैं उस सीजन में तो बुध हमारा खराब होता है। गुरु को अगर किसी गुरु का अपमान करते हैं, धार्मिक जगह का अपमान करते हैं, किसी भी धार्मिक जगह का तोड़ दिया होता है, पीपल का पेड़ तोड़ दिया होता है, कुछ भी किया होता है, धार्मिक धर्म की कोई भी चीज़ का अपमान करते हैं तो गुरु खराब होता है। पत्नी को परेशान करते हैं तो हमारा शुक्र खराब होता है। जहाँ हमने किसी जन्म में किसी का गहना चोरी किया होता है, कोई ज्वेलरी, सोना, चांदी, कोई भी चीज़ चुराई होती है, चोरी की होती है, शुक्र हमारा खराब हो जाता है। अगर हमने किसी नौकर को परेशान किया होता है, नौकर का हक मारा होता है, किसी का मकान तोड़ दिया होता है, हमने ऐसे ऐसे कर्म की अकृत जो भी बुरे कर्म किए होते हैं ना, क्षण ही हमारा खराब हो जाता है। अगर ससुराल वाले को परेशान करते हैं ना, ससुराल वाले से नहीं बनती, समझो कि हमने पिछले जन्म में ससुराल वाले को परेशान किया तो आज वो हमको परेशान कर रहा है। अगर नाना की ओर से परेशानी आ रही है, अगर आपके नानके अच्छे हैं ना, आपका नाना 100 साल की है, 90 साल की उम्र में जी रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, तो समझो कि आपका केतु टेबे में अच्छा है। जो ग्रह आपका टेबे में उच्च है ना, समझिए कि वो जो आपके जो रिश्तेदार हैं वो सही चल रहे हैं तो आपके ग्रह सही चल रहे हैं। सीधा आप अपने ग्रहों को ठीक करना है ना तो उनको ठीक कीजिए, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे ग्रह। मंगल खराब हुआ तो भाई से झगड़ा, अगर मंगल ठीक हुआ तो भाई के साथ मदद, बिना हिचक कि भाई मदद करेगा। इसी कारण यही बताया जाता है कि जो हमारे ग्रह हैं ना, लाल किताब कहती है कि पहले अपने परिवार को ठीक करो, अपनी फैमिली के ठीक करो। फैमिली में सारे ग्रह हैं। अगर हम दान कर रहे हैं, घर वाले में हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, तो वो दान किस काम आएगा? वो दान किस काम आएगा? नहीं। भाई ये नहीं कहता कि सबको करो, जितना बनता है उतना तो करना पड़ता है, जितना करना पड़ता है वो करता है, करो। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने तो भला करते हैं, लोग भला हम किसी का भला करते हैं, लोग हमें धोखा देते हैं, वो तो भगवान पर छोड़ देना यार, वो सब देख रहे हैं। जन्म कुंडली में जो हमारे ग्रह होते हैं ना, शनि, राहु, केतु, ये बड़े जबरदस्त ग्रह हैं। आज अगर हम बुरा जो भी खा रहे हैं ना, मीट, शराब, अंडा, कुछ भी चीज़ खा रहे हैं ना, जो कहते हैं कि हमें फ़ायदा होता है, हम खाते हैं, भाई हमें कौन रोकने वाला, कौन देख रहा है? और वो जो जब हमारा वक्त आएगा ना, जब उसकी क्लास आएगी शनि की, तो उसका हिसाब डालेगा कि तुमने क्या सही किया था, तुमने क्या गलत किया था। इसलिए जितने भी जो ग्रह हैं ना, 9 ग्रह हैं, उनको मेन है ना, जो शनि, वही है सब कुछ। केतु मोक्ष का ग्रह है। राहु अचानक लाभ हानि का ग्रह है। शनि न्यायाधीश है। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति है, बुध सिपाही है, राजकुमार कहते हैं इसको। कहते हैं अकेला बुध अगर चाहे ना, वो सारे ग्रहों को पट के मार दे। आज जो भी चीज़ हो रही है, जो जिन लोगों के जो करप्ट लोग हैं, जिनका पर्दाफाश हो रहा है, जो ब्लैक मनी का ठगी है, जो लूट मार हो रही है ना, वो तो कह रहे हैं कि हमें कोई देखने वाला नहीं है, पर उनको नहीं पता कि उनके ऊपर भी कोई बड़ी सुप्रीम कोर्ट है, वो बैठी
हम्म। यह अगर हम जूठे बर्तन खुद मांजते हैं तो शनि राहु केतु ठीक हो जाते हैं हमारे। अगर किसी धार्मिक जगह की हम सेवा करते हैं, उसकी जिम्मेवारी लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो गुरु बृहस्पति हमारे से खुश हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ शनि है तो आपकी कुंडली में विष योग है। विष योग के लिए आपको चाहिए कि जहाँ मजदूर लगे हों, उसारी हो रही हो, मजदूरों को ठंडा गर्मियाँ हों, तो उनको जिनकी कुंडली में चंद्र शनि का योग है उसे कहते हैं विष योग। ये बड़ा खराब योग है, ये इंसान की ज़िंदगी में कड़े कर देता है। इसका उपाय तो बड़े हैं, महादेव की पूजा भी कर दीजिए तो इसका उपाय ठीक हो जाता है। पर अगर कहीं को मकान बन रहा हो, कोई चीज़ बन रही हो कहीं भी, तो वहाँ मजदूर हों तो वहाँ 10-12 मजदूरों को शरबत के शरबत पिला दीजिए ठंडा पानी शनिवार के दिन। शनिदेव को खुश करने के तरीके बड़े हैं। शनिदेव किसी का हक मत मारिए, लेबर है उसका हक मत मारिए। जो भोला वाला इंसान है, भला मास इंसान है, जो किसी का बुरा नहीं करता, उसको तो आप परेशान मत करिए। और भगवान कृष्ण ने खुद कहा हुआ है कि अगर तुम भले ही किसी को परेशान करते हो, तुम ये मत समझो कि वो जवाब नहीं दे रहा, उसका जवाब मैं दूँगा। भले ही वो चुप है, वो मेरे कारण चुप है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अगर कोई मनुष्य है ना, मैं हूँ क्या, अगर मैं अच्छे बुरे कर्म करूँगा तो मुझे इसकी सज़ा मिलेगी। कोई भी हो उसको कर्म भोगने ही पड़ेंगे। ये मृत्यु लोक है, ये संसार है, ये दुनिया है, इसमें हमें कर्मों का खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। किसी भाव में शनिदेव जब उठ चुके होते हैं, बताया जाता है, लोगों ने वैसे ही करे, कुछ लोगों ने वहम पाया हुआ है, शनि आए, शनि आए, शनि आ गया, शनि की सरस्वती आ गई, ढैया आ गया। उनके शुभ भावों को भी देखो भाई, जो शनि शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, वो उच्च के हैं, शुभ हैं, मध्यम हैं, तो वो क्या नुकसान पहुँचाएंगे। हाँ, ये बात है कि ये किसी का लिहाज नहीं करते, ये प्रत्यक्ष चलते हैं, ये न्यायाधीश कहे जाते हैं। राहु को भी डराया, एक करके लोग डरा रहे हैं कि राहु बड़ा ख़राब करता है जी, राहु की दशा आ गई है तो लोग डरने लग जाते हैं। पर ये राहु इतना मेहरबान है, अगर ये किसी पे मेहरबान अच्छा हो ना जन्म कुंडली में, तो अपनी दशा में ये राजा तक बना देता है। अगर किसी की लड़की में या लड़के की कुंडली में राहु की दशा चल रही हो, तो उसकी शादी चल रही, बात चल रही हो, तो अचानक ही शादी पक्की होगी। पर वो शादी तब करवानी चाहिए कि अगर राहु की दशा चल रही है, तो ये पता कर लेना है कि राहु तेरे जन्म कुंडली में शुभ है कि अशुभ है, और क्या चल रहा है उसके साथ। क्योंकि राहु तो फ़ौरन वो काम करवा देगा, बाद में जो वो लेट जितना अगर वो पसंद है उतना वो नीचे भी लेके आएगा। तो शादी के लिए कोई भी काम, जैसे कोई भी बिजनेस, अगर राहु की दिशा में कोई लड़के कोई बिजनेस लग गया, अचानक ही लाभ हो गया, पैसे ज़्यादा आ गए, और ये देख लेनी चाहिए कि उसके साथ दिशा कौन चल रही है, वो राहु कहीं ख़राब तो नहीं कर रहा है। भैया जी देने में तो माहिर है, वो लेने में भी बहुत माहिर है। अगर राजा को रंग बना देता है, रंग राजा ही बना देता है। जिनकी कुंडली में राहु खराब है ना, उनको परेशानियाँ आती ही होंगी। या तो उनको वहम होगा कि कहीं मुझ पर किसी ने कर दिया है, या मेरा
मेरे पार्टनर के साथ झगड़ा है, साथ में अगर मैं रहूँ वो तो पार्टनरशिप में धोखा हो जाता है। व्यापार संभल के करना चाहिए। जिसमें मैं राहु 10वें घर में राहु होता है बड़ा शुभ होता है, वो राजनीति में ले जाता है। अगर ना भी हो तो उसे राजनीति का बड़ा ज्ञान होता है। यार में राहु बड़ा अच्छा होता है, गंगा गंगा तुल्य फल देता है वो। यार में 6 में तीसरे जो ग्रह होते हैं ना, ये शुभ खाने में होते हैं। जो राहु हो ना, इस खाने में अगर जातक के ऊपर लांछन में लग जाएगा ना, कोई कलंक लग जाएगा ना ऐसा, तो जब इनकी दशा, जब ये गोचर काल में ये ग्रह आएंगे ना, तब ये उस जातक के जो ऊपर कलंक भी लगा होगा वो भी मिटा देंगे। जैसे होते हैं कि नहीं, गंगा का पानी सिर पे ऊपर उड़ेल दिया जाए तो जो, अगर किसी को कीचड़ लगा हो तो वो पानी ऊपर उड़ेल दिया जाए तो उसके कीचड़ धुल जाते हैं। वैसे ही काम होता है। जन्म कुंडली में जो ग्रह लिखे गए हैं वो तो लिख लिए गए हैं। भगवान हमने जो कर्म करके आए वो स्पष्ट हो गए कि हमने इस कर्म लेके आए हैं, तो खराब तो हम ही करते हैं ना, यही जन्म में खराब कर देते हैं किसी का गलत करके। किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो हम बाद में ढूंढते हैं, पहले तो करते नहीं हो पाए हम। पहले ज़माने में जो हमारे बुजुर्ग लोग होते थे वो तो उपाय कर लेते थे, दान पुण्य करते थे। सोमवार को ये कर दिया, मंगलवार को ये कर दिया, बुधवार को ये कर दिया, वीरवार को ये कर दिया, शुक्रवार को ये कर दिया, शनिवार को। मैंने देखा कि हमारे यहाँ पे लोगों में बर्तन मांजने, किसी का बर्तन मांजने में शर्म आती है, कई लोगों को उठाते हुए भी शर्म आती होगी। महाभारत के समय में जब भगवान श्री कृष्ण जी थे, जब पांडवों ने जब आश्रम में यज्ञ की दारसी यज्ञ करवाया था, सबको कार्य दे दिए गए थे, सबको अलग अलग कार्य दिए गए थे कि भैया तुमने काम संभालना है, तुमने काम संभालना है। तो सब काम सौंपते गए। तो भगवान श्री कृष्ण जी की बारी आई। श्री कृष्ण जी ने पांडवों से कहा, भाई मेरे लिए भी कोई काम छोड़ दिया है कि नहीं तुमने? उन्होंने कहा, प्रभु आप तो खुद दुनिया के मालिक हैं, आपको क्या हम काम दें, आप दुनिया को काम देते हैं। तो उन्होंने कहा, भाई ये बात तो नहीं सही है यार, काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, मैं भी दुनिया में आया हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं अपना काम खुद ढूंढ लूँगा। जब राजस्व यज्ञ हुआ और जब हमने भोजन खाना शुरू कर दिया, तो जूठे बर्तन नहीं होते जहाँ लोग खाना खाते हैं, वो उठा के भगवान श्री कृष्ण जी ने खुद वो बर्तन उठा के सारे इकट्ठे करके जहाँ वो फेंका जाता है वो वहाँ फेंक रहे थे। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु जी आप क्या कर रहे हैं, आप तो हम पे पाप पे बोझ करवा रहे हैं। कहते भाई मैंने अपने मर्जी से काम ढूंढा है, तुम्हें इसमें किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए ये बताया कि एक शिक्षा आती है कि काम कोई भी हो वो बुरा नहीं होता, ये भगवान भी कहते हैं। अगर आपने मर्जी से काम चुना है ना तो वो बुरा नहीं होगा, बस अच्छा हो, निस्वार्थ। भगवान श्री राम जी की बात ले लीजिए, जब वो वनवास में गए थे तो शबरी के जूठे भी खा लिए उन्होंने, लक्ष्मण जी फेंकते गए वो खाते गए, भगवान ने तो फर्क किया ही नहीं किसी ने। वो जब युद्ध हुआ था राम जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ मेघनाथ का युद्ध हुआ, तो जब बड़ी घमासान हुई तो उसने अस्त्र चला दिया। वो अस्त्र लक्ष्मण जी को मूर्छित कर गया। तो वो जो लक्ष्मण जी ने जो फेंके थे खट्टे अंगूर जो भी थे वो खाए उन्होंने, वो ही संजीवनी बनी, वही संजीवनी की बूटी काम आई।
शास्त्र में एक कुछ आता है, बड़ा कुछ आता है। क्योंकि देखो, हर समस्या का हल है, हर जड़ का कोई ना कोई हल निकाला हुआ है परमात्मा ने। हर ग्रह की एक जड़ी बूटी होती है, हर ग्रह का कोई ना कोई फल होता है। अपने परिवार को अगर हम खुश रखते हैं तो ग्रह ठीक होते हैं। अगर वो जो करे हमारे साथ करेंगे, उनको भुगतना पड़ेगा। ये मैं लिख के कहता हूँ कि किसी को बुरा लगे तो अच्छा लगे, कोई नहीं जानता। आजकल के माता पिता को भी मैं मुझे देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ मैं कि वो अपने माता पिता अपने बेटे का हक मान लेते हैं, पैसे नहीं देते उनको, पितृस्पति से वंचित कर देते हैं। क्योंकि बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है ना, काम करता है, तो ये तो सेट हो गया भाई, ये तो अपने आप ही सेट है। छोटे को कौन देखा, छोटा बड़ा मन होता है, वो छोटे का ध्यान रखते हैं। कभी कभी रहते ही नहीं है बड़े के पास, बड़े बेटे के पास भी थोड़ा रह लीजिए। कभी कभी छोटे बेटे को भी नहीं सम्मति मिलती। वो यही छोटे छोटे जो गलतियाँ होती हैं, ये हमारे पाप बनते हैं। महाभारत जब हुई थी ना, महाभारत के कारण यही थे, छोटी छोटी गलतियाँ ही महाभारत का कारण बनी। ये तो मैं अभी कहानी वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, तो दूसरी बार अगली बार डालूँगा। आपको ग्रहों के बारे में बताऊँगा। स्टार्टिंग कर दी है मैंने, अब सब ग्रहों के बारे में, तो सब ग्रहों के बारे में बताऊँगा कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम।